तो सख्ती का असर दिख रहा है या फिर लोग खुद से सतर्क हुए हैं, ये दोनों कारण हैं ताकि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके, संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आ सके। और ऐसे में सिर्फ सरकारी कार्रवाई काफी नहीं, लोगों की सतर्कता भी बेहद कारगर साबित होगी। जमशेदपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। औद्योगिक नगरी है, उद्योगों पर उस तरह की पाबंदी नहीं है, तो ऐसे में आवागमन के लिए लोगों को कहीं परेशानी तो नहीं हो रही है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता जीवन के साथ आजीविका भी है। प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए आपने सही कहा कि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, लेकिन ये सारी क्वेश्चन जो आपने किया मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो जवान है 41 डिग्री आज का टेम्परेचर है और ये छाता लेके खड़े हैं। किनके लिए? हमारे और आम आदमी के लिए खड़े हैं कि उन्हें बचाया जा सके। ये इस तस्वीर देखने के बाद लोगों को कम से कम ये जरूर समझना चाहिए कि ये जवान जो खड़े हैं छाता लेकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसलिए ड्यूटी निभा रहे हैं कि जो बेवजह घूम रहे हैं, आप घरों से बाहर न निकले, जो बातें कही जा रही है कि बेवजह आप नहीं निकले, उनको सतर्क करने के लिए ये जवान छाता लेके खड़े हैं। जैप के जवान है, समझा जा सकता है 40 डिग्री टेम्परेचर है, जहां आप 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं दीपक, अगर ऐसी चिलचिलाती धूप है। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि जो औद्योगिक नगरी है, तो औद्योगिक नगरी के लिए जिले के जो उपायुक्त है, कल ही एक आदेश पारित कर दिया था कि जो जमशेदपुर के जो टाटा कंपनी है या टाटा मोटर्स है या आदित्यपुर जो इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ पे अगर लोगों को आवाजाही होता है तो उनके द्वारा, उनके कंपनी के द्वारा जो आई कार्ड बनाया गया है वो वैध होगा। उसके लिए उनको कोई किसी तरह का ई पास लेना नहीं होगा और वो कंपनी का जो पास है वही दिखाकर वो आ जा सकते हैं। तो इसके लिए ये सुविधा दी गई है जो कंपनी में काम करने वाले हैं, ताकि उनका जीवन भी चले, जीविका भी चले। दूसरी बात, जो चेकिंग की बात आपने पूछी है, जो चेकिंग सुबह से ही बड़े पैमाने पर 33 ऐसे चेक पोस्ट शहर में बनाए गए हैं, जहां प्रशासन के लोग चेकिंग करें। जो बेवजह घूम रहे हैं उनको चेतावनी देकर पहली बार छोड़ा जा रहा है। अगर दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो निश्चित है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फाइन भी काटा जाएगा। तो ये कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। और जितने चेक पोस्ट है, अगर हम बोले कि शहरी इलाकों में 33 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, साथ ही बहरागोड़ा से जो लगने वाले बंगाल का बॉर्डर है वहां भी चेकिंग की जा रही है, गहनता से चेकिंग की जा रही है। साथ ही तिरिंग जो पोटका का बॉर्डर पड़ता है वहां भी चेकिंग की जा रही है। तो चेकिंग में कहीं कहीं कोताही नहीं बरती और साफ निर्देश है कि जो बेवजह बाहर से आने वाले लोगों को सख्त हिदायत है कि वो गाड़ियों का नंबर भी देखे। अगर बिहार से या बंगाल से गाड़ियां आ रही है तो पहले उनके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है या नहीं, ये चीज सारी चीज देखी जा रही है। तो इस तरीके से पूरी गहनता से जांच की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। जिस तरीके से आज से ये कहा भी गया था राज्य सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कड़ाई से जांच की जाएगी और वो दिखने को मिल भी रहा है। पूरी शहरी क्षेत्र में अगर हम कहें सुबह से ये जाँच की जा रही है। दीपक, हम एक जवान है, उनसे भी हम उनका राय जान लेते हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा इधर आप, इतने गर्मी में छाता लेके किसके लिए आप खड़े हैं? क्या करें, ड्यूटी है, जनता का सेवा करना है तो ड्यूटी है तो करना तो पड़ेगा ना। यही समझा रहे हैं, घर से बेवजह बाहर मत निकलिए। हम लोग तो ड्यूटी है इसलिए बाहर हैं। आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग रोड पर हैं, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा। दीपक, बिल्कुल प्रभात, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके साथ खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, वो तत्परता से इतनी गर्मी में लगे हुए हैं। अभी तो वो जांच कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जब वो लौट कर आए तो आप उनसे एक चीज जरूर पूछें कि क्या लोग सतर्क हुए हैं, लोग सजग हुए हैं? बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की संख्या बीते कुछ दिनों में कमी है या फिर अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है? वहां कई जवान हैं जो भी आपके नजदीक मिले, उनसे एक बार ये सवाल जरूर पूछें, क्या वो महसूस कर रहे हैं कि लोगों की जागरूकता बढ़ी है? बिल्कुल, मैं उसी जवान से पूछता हूँ, क्या आप सुबह से जब से चेकिंग कर रहे हैं, आप जितने देरों से चेकिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि लोगों में जागरूकता है, लोग कम निकल रहे हैं या अभी भी वही स्थिति है? नहीं, पहले जैसी तो नहीं, अभी तो बहुत सुधार है। लोग समझ रहे हैं, साथ दे रहे हैं और जितना ये सरकार द्वारा किया जा रहा है उसका नियम का भी पालन कर रहे हैं लोग। अभी भी कुछ लोग हैं, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, समझ रहे हैं, तो समझना तो पड़ेगा ना। क्या बिल्कुल, देखिए दीपक, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग समझदारी जरूर दिखा रहे हैं, कुछ लोग जो निकल रहे हैं अति आवश्यक या फिर वैक्सीन लेने जा रहे हैं या फिर टेस्ट कराने जा रहे हैं, वो लोग तो समझदारी दिखा रहे हैं। लेकिन अभी भी
ये कड़ाई की ज़रूरत है जो आज से चालू हो गया। और निश्चित है जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है, बेवजह निकलने वाले लोगों को चेतावनी दी जा रही है, दोबारा आपको अगर आगे चेक पोस्ट में अगर दोबारा दूसरे दिन नजर आए तो आपके पे कार्रवाई की जाएगी। समझा जा सकता है इतनी कड़ी धूप में भी जवान डटे हुए हैं आम आदमी के लिए, और राज्य की जो मुख्यमंत्री है वो आम आदमी को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करे कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा था। लेकिन हम ये कहें कि पिछले चौथा दौर चल रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, ये जरूर कह सकते हैं कि आंकड़े में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आ रहे हैं। उस पर थोड़ी सी अगर सरकार का ध्यान जाए और बेहतर हो तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो ये सुधार हो, इसके लिए ही इस स्वास्थ्य सुरक्षा अवधि को बढ़ाया गया। प्रभात, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे ही, थोड़ी छूट सुबह में जरूर रहती है, तो हाट बाजारों की क्या स्थिति है? वहां अभी भी भेड़िया धसान वाला माहौल ही देखने को मिलता है या लोग वहां भी थोड़ी सतर्क नजर आते हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए सुबह के वक्त भी हमने जब ये हम लाइव हो रहा था तो उस समय भी हमने ये प्रशासन को, राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे चैनल के माध्यम से आग्रह किया था कि इस पे थोड़ी कार्रवाई, कड़ी से कार्रवाई करने की जरूरत है। सब्जी बाजारों में लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। वो जो भीड़ जो नहीं होनी चाहिए वो भीड़ अभी भी राशन की दुकान में हो रही है या सब्जियों की दुकान में हो रही है, उस पे प्रशासन को थोड़ी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो उस वक्त सब्जी बाजार या अन्य दुकान खोलने के लिए टाइम सीमा बांधी गई थी। जैसे इसमें राज्य सरकार ने सुबह से लेकर 2 बजे तक का समय दिया है, लेकिन अगर इसको कम कर दिया जाए, सब्जी अगर सुबह के वक्त में ही लोगों को जरूरत होती है, सुबह के अगर 2-3 घंटे सब्जी दुकान और राशन की दुकान खुली तो निश्चित है जो भीड़ जो बढ़ रहा है वो थोड़ा जरूर कम होगा। ऐसे लोग अगर हम कहें तो सुबह से ही थोड़ी सी जो आज से बात कही जा रही थी कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसका नज़ारा सुबह के वक्त जरूर देखने को मिला है। क्योंकि अब दुकानें बंद करके घर जाने की बात है, 3 बजे तक आपको घर से अंदर चले जाना, 3 बजे के बाद जो भी लोग अगर पकड़े जाएंगे तो उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर आपके पास में पास नहीं है, पास अगर है, और वही कारण बताना होगा कि आप किस कारण से आपने पास इशू कराया है, और आपके पास प्रॉपर उसका आई कार्ड भी होना चाहिए, तभी जाकर प्रशासन उसे आने जाने की इजाज़त देगा, अन्यथा उसे वहाँ से वापस कर देगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमने सुबह भी कवरेज की थी, तो बेवजह पास बना लिए थे, वो जा रहे थे तो उनको घर वापस भेजा गया। ये जरूर है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा, अपना फर्ज निभा रहा है इतने कड़कड़ाते धूप में। तो आम आदमी को भी समझने की जरूरत है कि ये इतने जवान कड़े धूप में अगर हम लोगों के लिए खड़ा है तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम इसकी सरकार का जो SOP है उसे हम माने, गाइडलाइन को पालन करें। निश्चित है आने वाले दिनों में आंकड़े हम कम देखेंगे और कम होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से कड़ाई की जा रही है। जी बिल्कुल। प्रभात, ये भी जानना चाहेंगे, ऑनलाइन ई-पास जो जारी किया जा रहा है तो वेबसाइट में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, तो क्या इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है? देखिए दीपक, जब से सरकार ने जब से ये घोषणा की थी कि अगर कहीं आना जाना है तो आपको 3 बजे के बाद ई पास लेना है, तो बहुत सारे लोगों ने ई पास की व्यवस्था अपने पहले से कर रखी थी। क्योंकि एक बैग इतने ज़्यादा पास सही में पोर्टल में वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो ये दिक्कतें हो रही थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि पिछले बार अगर आपको पास की ज़रूरत होती तो आपको परिवहन कार्यालय जाना पड़ता था, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत होता था। लेकिन इस बार जो है पोर्टल पे जाकर सीधा अगर अप्लाई करते हैं तो वो मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा और वो ई पास के माध्यम से आप डाउनलोड करके जा सकते हैं। तो ये सुविधा है, लेकिन चूंकि इतने बड़े पैमाने पे लोग पास बनाने के लिए पोर्टल में लॉगिन कर रहे होंगे तो निश्चित है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आज पहला दिन है, हो सकता है कि कल या परसों इसके जो ग्राफ है वो नीचे आएगा। ये हम निश्चित कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है, तो आने वाले दिनों में हम ये कहेंगे कि निश्चित है ये कम जरूर होगा। बिल्कुल कम जरूर होगा, तो सख्ती तो की जा रही है और ये जरूरी भी है। ऐसे में प्रभात, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरे राज्य में क्या व्यवस्था की जाए, कहाँ कमियां हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जाए, इसको लेकर बैठक भी की थी। जमशेदपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं में और कितना सुधार देखने को मिला है, संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं संक्षेप में ही बता देना चाहूँ, आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो चूंकि वो धनबाद के प्रभारी है और सरायकेला जिला के प्रभारी, आज उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की। धनबाद के जितने डॉक्टर थे, उपायुक्त थे, उनसे वर्चुअल मीटिंग की। क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है कोविड को लेकर। एक बात उन्होंने कहा जरूर कि जो धनबाद का जो गांव का इलाका, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर को जाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ जागरूकता फैलाने की जरूरत है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शहर से गाँव की ओर ये शिफ्ट हो रहा है, ये कहीं ना चिंता का विषय है।
अगर जमशेदपुर में स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था की बात करें तो जमशेदपुर में अगर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी भी जो आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर की जरूर थोड़ी किल्लत है। हालांकि पेशेंट का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो वो उतनी अभी आपाधापी नहीं है जो पिछले दिनों देखा गया था, वेंटिलेटर आईसीयू की किल्लत थी। लेकिन अब गैस ऑक्सीजन को लेकर कोई किल्लत नहीं है। ये दो चीज़ की किल्लत है, वो निश्चित है आने वाले दिनों में रेशियो जो घट रहा है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों को सरकार का गाइडलाइन पालन करने की ज़रूरत है, ताकि इस कोविड महामारी का जो दूसरा दौर चल रहा है बहुत खतरनाक है, इससे लोगों को बचाया जा सके और आप अपने बचे और अपने परिवार को भी बचाएं। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रभात। इन तमाम ताज़ा तस्वीरों, बातचीत और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं बेहद तीखी गर्मी है और चिलचिलाती धूप में भी जवान हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। जमशेदपुर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, अब आपको राजधानी रांची के कुछ हिस्सों में लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, तो एक बार सीधे शहनवाज का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे सड़क में उनके पीछे काफी भीड़ भाड़ दिख रही है, तो ये अनावश्यक भीड़ है या फिर जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं? शहनवाज, देखिए, ये राजधानी रांची की हृदय स्थली है अल्बर्ट एक्का चौक, जहां पर ये जो अभी आपको एक बैरिकेटिंग जैसी स्थिति दिख रही है, ये चेकिंग ड्राइव है। ये बिल्कुल वो 2 बजे का वक्त है, 2 बज चुके हैं, अब अलाउड नहीं है शहर में मूवमेंट, कोई दुकान खुली भी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ कोतवाली थाना प्रभारी हैं, थाना अध्यक्ष, और वो बता रहे हैं, वो कुछ खुद चेक कर रहे थे, कुछ लोगों के कागजात चेक किए उन्होंने, और शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर ये ड्राइव दिन भर चलती रही है। क्या है आज का रिस्पांस, क्या है? आज तो ई पास बहुत बन नहीं पा रहे थे, फिर भी कितने लोगों ने बना लिए? देखिए, अब जैसा देख रहे हैं निश्चित रूप से मूवमेंट कम है लोगों का, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना। हम लोगों को जो डायरेक्शन है, जो इससे एग्जम्प्टेड है, जैसे मेडिकल नीड है जिनको और जिनके पास ई पास है वगैरह को ये करके, बाकी ऐसे अननेसेसरी जो निकल रहे हैं बिल्कुल उनको सख्ती से हम लोग रोकेंगे और यहाँ पर उनके ऊपर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे गाड़ियों को हम लोगों ने जुर्माना भी करवाया है, फाइन कटवाया, आगे भी इस तरह से भी चलेगा जब तक ये रहे निर्देश क्या है आप लोग को? चूंकि आज बहुत सारे ई पास बन नहीं पाए हैं, ये थोड़ा लोड ऑफ इंटेंसिटी हो जाती है, कोई भी चीज़ों की बार बार अटेम्प्ट लेते हैं, तो कल से क्या रहेगा, सख्ती का इंटेंसिटी क्या रहेगा? आज तो एक कार्रवाई के साथ साथ समझाने का भी लोगों को काम हो रहा है, लगातार ये भी जागरूक किया जा रहा है कि आप अननेसेसरी घर से ना निकलें, बहुत ही इमरजेंसी हो तभी घर से निकलें, और जो गाइडलाइंस है उसको कृपया पालन करें। और किसी कारण से अगर नहीं निकल पाया है और बहुत इमरजेंसी है, तो फिर अपने विवेक पर भी निर्भर करता है कि उसको देखना है कि मेडिकल के लिए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, देखने की सुधार दिखाई दे रहा है लोगों के एटीट्यूड में। मूवमेंट आप काफ़ी कम देख रहे होंगे, अब मूवमेंट बहुत ही कम है। दुकानें वगैरह ये सब अननेसेसरी जो खोल लेते थे वो 2 बजे के बाद बंद है, मेडिकल के अलावा सारे। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस का भी ड्राइव बहुत ही सख्ती से चल रहा है, लेकिन आज बहुत लिबरलाइजेशन भी है, बहुत लोगों को प्यार से समझा करके चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग का अटेम्प्ट ले रहे हैं, ई पास नहीं बन पा रहे हैं, ये भी पुलिस जानती है, लिहाजा धीरे धीरे सख्ती बढ़ती जाएगी। और अब 2 बजे का समय पार हो चुका है, 2 से ऊपर का समय हो चुका है। आपको हम दिखा रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक का दृश्य, जहां पर बिल्कुल अब बैरिकेटिंग कर दी गई है, कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस से पूछताछ करके यहां से गुजर नहीं सकता, और शहर की तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे मेडिकल सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन दिलाने के लिए आया है तो उसके पास प्रॉपर प्रूफ है, वो एग्जेम्प्टेड है। आप गैस, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो है जो मेडिकल नीड से जुड़ी हुई होती हैं वो एग्जेम्प्टेड है, डॉक्टर नर्सेज एग्जेम्प्टेड हैं, ये सारे लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई घूमते फिरते मटरगश्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए इधर उधर घूमने की कोशिश करेगा, उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये हालात हैं दीपक, और धीरे धीरे अब ये तो आज रविवार का दिन था, ये देखिए ये गाड़ी है, इसको भी रोक करके पूछताछ की गई है। ये बोलेरो है, उसको भी रोका गया है प्रॉपर जस्टिफिकेशन के लिए।
कोई डॉक्यूमेंट दिखाया अगर उन्होंने तो उनको छोड़ रहे हैं। बाकी जो आप देख सकते हैं, अच्छा ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, आप बताइए क्या हालात है आज, कितना लोगों ने कानून कायदे का पालन किया है? लगभग अधिकांश लोग नियम का अच्छा से पालन कर रहे हैं और कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न है, उसको हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। इसकी महत्ता को, जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी महत्ता से उन्हें वाकिफ़ करवा रहे हैं ताकि वो इसका उल्लंघन ना करें। और दूसरा, जो भी लोग गलत कर रहे हैं उस पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लेकिन ये जो जेन्युइन शिकायत एक आ रही है मजिस्ट्रेट साहब के जो क्रैश कर जा रहा है NIC का साइट है, ई पास का, वो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा समय। इसमें हम लोग बात करके उनकी समस्या से सारे वाकिफ़ होके तब उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो गलत पाए जा रहे हैं पहले हम लोग बात कर रहे हैं, उससे समस्या समझ रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं। जो एकदम गलत पाए जा रहे हैं उसी पे कार्रवाई की जा रही है। यानी ये मान के चलना चाहिए कि कल से बिल्कुल, सख्ती शहनवाज बहुत ज्यादा हो जाएगी जरा और हमारे माध्यम से पूछिए भी कि लोग कितने सतर्क और जागरूक नजर आ रहे हैं। पहले जो लापरवाही थी उसमें कुछ कमी आई है? एक स्टूडियो से सवाल है मजिस्ट्रेट साहब आपके लिए, पहले के बनिस्बत ये सख्त लॉकडाउन लगाने के बाद लोगों के कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया है, कुछ कायदे कानून को लोग मानने लगे हैं? लोग कोरोना के इस संकट में लोग बखूबी समझ रहे हैं कि अगर ये कोरोना के संक्रमण को कम करना है तो इसका लॉकडाउन को हम लोग सफलपूर्वक इसको लागू करवाना है। इसमें पब्लिक भी समझ रहे हैं और इनका साथ भी मिल रहा है। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब यही है कि बहुत हद तक सुधार दिखाई दे रहा है लोगों के एटीट्यूड में। बिल्कुल, और अच्छी लोग बात है, पहले आंकड़े भी बिल्कुल इसी बात की गवाही दे रहे हैं कुछ कि से कुछ सरकार chaotic situation और बनता पुलिस था। प्रशासन जो सख्ती बरत रही है उसके साथ लोग भी थोड़े सतर्क हुए हैं, थोड़े सजग हुए हैं। इस वजह से संक्रमितों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है और संक्रमण को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से सुधार हो रहा है। शहनवाज, इन तमाम ताजा तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी थोड़े सतर्क रहें, थोड़ी सजगता बरतें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना ही निकलें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है।